नमस्कार डियर चिल्ड्रन, नमस्कार एवरीवन। सो हम जैसे क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं और वी हैव सॉल्व्ड द 6 and 7 questions in our previous video, and today I am taking a next example of more question so you can understand very easily of this chapter. So our next question is for the symbol hydrogen, deuterium and tritium. Hydrogen, listen carefully everyone. Hydrogen, deuterium and tritium tabulate 3 subatomic particles. What are the 3 subatomic particles? Proton, neutron and electron. What are the 3 subatomic particles? Tabulate 3 subatomic particles found in each of them. इस टेबल को हमें टेबुलेट करनी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और हमें बताना है कि हमें तीनों में क्या क्या ऑब्टेन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, वी कैन नोट डाउन द एलिमेंट हियर. देन हाइड्रोजन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? H, deuterium, D and tritium, T. राइट. अब हमें क्या करना है, इसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें बताने हैं कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें होंगे. तो व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सिंबल हमने यहाँ पे लिख दिया था. अगेन हम राइटिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Right. So hydrogen 1, deuterium 1 and tritium. These are the symbol of hydrogen, deuterium and tritium. So first electron and proton 1 1 होता है. 1 electron and proton also 1 and 1. And hydrogen में neutron 0 होता है. And protium, deuterium और tritium में 1 और tritium में 2. अब आप इसी टेबल के अकॉर्डिंग फॉर द हमें यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही फाइंड आउट करना था, लिखना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में के कितने प्रेजेंस होंगे. सो हाइड्रोजन में 1 1, ड्यूटेरियम में 1 1 1 और ट्राइटेरियम में 1. अब आप इसी के अकॉर्डिंग इसका मास नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ कैन वी डिटरमाइन मास नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज द mass number is proton plus neutron. तो प्रोटॉन है 1 plus 0 1, यहाँ पे 1 plus 1 2. क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. और यहाँ पे 1 plus 2 3. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 plus 0 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3. ये आ गया आपके पास मास नंबर. अब जब हमें पता है कि मास नंबर हम कैसे लिखते हैं, कोई भी एक है मास नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे और एटॉमिक नंबर लिखते हैं यहाँ पे, तो आप इसको कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन 1 और ये आपका कितना हो गया 1. अब लिखिए ड्यूटेरियम हो गया आपका 1 और ये कितना हो गया 2. और नेक्स्ट आपका आ गया ट्राइटेरियम, सो 1 और ये हो गया 3. इसी तरीके से लिखा जाता है. मास एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर डिफरेंट है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम में. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस. सो इसको आप ये सेपोटा हाइड्रोजन ही है, ड्यूटेरियम इसे कहते हैं. आप इसको इस तरीके से लिखेंगे. ये हो गया आपका प्रोटियम लिखा जाता है इसे. प्रोटियम ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है आपका ट्राइटेरियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम. 3 टाइप के आपके आइसोटॉप्स हैं यहाँ पे. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. TRITIUM. और आप पेज नंबर निकालिए अपनी NCERT बुक. पेज नंबर अपना 52 पे आइए सभी. पेज नंबर 52 पे आपके आइसोटॉप्स में यहाँ पे तीनों आइसोटॉप दिए हुए. प्रोटियम 1 1H, ड्यूटेरियम 1 2H
D से लिखा जाता है और ट्राइटियम 1H3T से लिखा जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप एंड आइसोबार। हमें कोई एक वन पेयर लेना है, उसका आइसोटॉप का और आइसोबार का, और हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। आंसर, आइसोटॉप का एग्जांपल ले रही हूँ मैं क्लोरीन का। क्लोरीन जो कि एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर इज 17 एंड मास नंबर होता है 35 एंड 37। अब इनका क्या बताना है हमें, आइसोटॉप का, दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो बनाते हैं। 70 क्लोरीन 35 कैसे बनेगा, 2 के एलिमेंट शेल में फिल किए जाएंगे तो वही बनेगा आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन भी निकालेंगे हम। अब देखिए आप इसके अंदर प्रोटॉन तो वही है आपके 70, ये प्रोटॉन जो है आपके कितने हैं 70, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 70, राइट। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास नंबर से। मास नंबर कितना गिवन है 35, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे 35 माइनस 17, 35 माइनस 17, तो आपका यहाँ पे निकलेगा न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 माइनस, यस हमारे पास न्यूट्रॉन हो जाएगा 35 माइनस 17, 18, राइट। ये हमने बात किसकी करी है 35 की, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 37 को मैं नीचे लिख लेती हूँ, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये हमने इसका लिया है। अब हम ले रहे हैं क्लोरीन 70 37 को, राइट। अब देखिए इसमें भी प्रोटॉन आपका 70, इलेक्ट्रॉन आपका 17, अब न्यूट्रॉन ये 37 आ गया, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 20। अब निकालिए इसका एलिमेंट शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका 2 8 7, बिकॉज एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर ये सेम होता है। इलेक्ट्रॉन है 70, 2 8 7, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 8 7, कितना हो जाएगा 2 8 7। के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड आपके एम शेल में 7, के शेल, एल शेल और एम शेल। अब नेक्स्ट हमें आइसोबार का भी लेना है, तो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे आइसोबार का। आई होप आपको फर्स्ट टेबल क्लियर हो गई है, शैल आई हैव दिस, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। हाइड्रोजन ब्यूटेन, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आइसोबार का नोट डाउन कर रही हूँ मैं। यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक सभी। So student, next is isotopes we have taken, one pair of isotopes we have taken, chlorine 17 35, fluorine 17 and 37. Next is isobar. I am taking an example of calcium and argon. isobar, isobar जितना एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, आइसोबार का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इज 20, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन नंबर इज also 20, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन नंबर 20 और मास नंबर 40 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, मास 40 है, न्यूट्रॉन 20, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 8 एंड 1, के एल एम और एक जाएगा उसके अंदर अगेन जाएगा आपका, ये वो जाएगा आपका 2 8 एंड 2, के एल एम एंड एन शेल्स के अंदर अपने पास जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड एल इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट आता है हमारा 80, नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर है 80। यहाँ पे आप देखिए
ये मास नंबर है, वही सेम थी। एटॉमिक नंबर जो कि जेड से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 80, इलेक्ट्रॉन 80 एंड न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2, राइट। 2 8 8 एंड यस, सो ये हमारा हो जाएगा 2 नहीं आएगा, 18 है। 2 8 और 8 18 हो गया, 10 और 8 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी बाय द टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द वैलेंसी? द वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज द वैलेंसी। और हमें यहाँ वैलेंसी फाइंड आउट करना है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। So first, what is the atomic number of silicon? 14 and oxygen 16. Electron also 14 and silicon का भी electron also 16. So we have to find out first K-element shell, KLM. K shell में 2, L shell में 8, 4 are remaining. अब 4 remaining है, so 4 electron it may be donate and it may be gain. ये डोनेट भी कर सकते हैं और राइट। सो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 इज अ वैलेंसी। वैलेंसी इज 4। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज 4 ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट इज 16, अगेन 2 8 2 8 हो गया, 6 बचा। अब वैलेंसी कितनी होगी इनकी? 8 minus 4 2. So the valency is 2. कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। So the valency of oxygen, the valency of oxygen is 2. So student, I hope आपको सभी को वैलेंसी निकालना क्लियर होगा, मास नंबर निकालना क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना क्लियर होगा, आइसोटोप और आइसोबार क्लियर होंगे। और भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट डेली के डेली जो पढ़ाया जा रहा है यू ऑल्सो यू हैव टू लर्न देम, राइट। टुडे व्हाट वी हैव डिड, वैलेंसी निकालना, सिलिकॉन पहले में एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नंबर मालूम होना चाहिए 40, ऑक्सीजन 16, कैरेमेंट शेल में डिवाइड करना 2 K L K L। अब M में 4 है, यहाँ 6 है, 8 माइनस 4 4, यहाँ 8 माइनस 6, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2, राइट। 2 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोटोप, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो एवरीवन नोट डाउन इन योर रजिस्टर, everyone note down fast in your register, do practice, and in next video I will take more questions for your clarification. Thank you so much everyone.